फ्रेंड, मैं आपका भाई एमडी केफू। सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब फैमिली को आदाब, जोहार, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड कि आने वाला 28 तारीख को ईद उल मिलादुन नबी की एक खुशी जो होगी हमारे मुस्लिम धर्म में, और वो तो आपको मालूम होंगे कि 12 रबीउल अव्वल क्यों मनाया जाता है। क्योंकि मालूम है, क्योंकि आने वाली जो कि 12 रबीउल अव्वल 28 तारीख को मनाया जाएगा, वो आपको मालूम है किस खुशी में वो 12 रबीउल अव्वल मनाया जाता है। तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारे प्यारे नबी को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजे थे, तो उसी दिन को भेजा गया था, जो उसी दिन की खुशी में 12 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है फ्रेंड। तो मैं आइए जानता हूँ प्यारे नबी की दो बातें आपको सुनाता हूँ फ्रेंड। तो नमस्ते फ्रेंड, मैं आपका भाई एमडी केफू। अरबी भाषा में मौलिदुन नबी का मतलब है हज़रत मोहम्मद का जन्मदिन है। यह त्यौहार 12वीं रबीउल अव्वल को मनाया जाता है। मिलादुन नबी संसार का सबसे बड़ा जश्न माना जाता है। 1588 में जन्मदिन साम्राज्य में यह त्यौहार का प्रचलन जश्न मानस के सर्वाधिक प्रचलित हुआ दोस्त। मतलब उस त्यौहार को हम लोग ईद उल मिलादुन नबी के नाम से जाने जाते हैं, या नहीं तो 12 रबीउल अव्वल के नाम से जाने जाते हैं। प्यारे नबी का जो वालिद का नाम था हज़रत अब्दुल्ला, और वालिदा का नाम था हज़रत आमिना, और दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, और नाना का नाम वहब है। अल्लाह ताला ने हमारे नबी को हर चीज़ से पहले अपने नूर से पैदा फरमाया। अंबिया, फरिश्ते, ज़मीन, आसमान, अर्श व कुर्सी, लोह का व कलम की पूरी दुनिया को आपके नूर की झलक से पैदा फरमाया फ्रेंड। तो फ्रेंड, जीवन मंत्र डेज के इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रबीउल अव्वल का 12वीं तारीख को मिलादुन नबी मनाया जाता है, जिसे ईद मिलादुन नबी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन मक्का शहर में 571 ईस्वी को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, और उसी दिन से हम सब ईद उल मिलादुन नबी जो कि खुशियाँ मानते हैं और जुलूस निकालते हैं। तो फ्रेंड, आइए जानते हैं प्यारे नबी की प्यारी बातें। एक ईसाई ने जब इस्लाम कबूल किया तो लोगों ने इससे पूछा, इस्लाम कि तुझे ऐसी कौन सी बात पसंद आई, मुसलमान बन गया। वो ईसाई कहता है कि मैंने पैगंबर इस्लाम की एक ही सीरत पढ़ा और मुसलमान हो गया। मैंने एक वाक़या पढ़ा जिस वाक़या में लिखा हुआ था कि एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा 3 दिन से खो गया है और वो मिल नहीं रहा है। उसकी माँ भी बहुत परेशान है और मैं भी बहुत परेशान हूँ। या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि मेरा बेटा मुझे मिल जाए। आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अल्लाह से दुआ करने वाले ही थे। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने इनके बेटे को मदीने की गलियों में कुछ बच्चों के साथ खेलते हुए देखा है। और इतना सुनना ही था कि सहाबी वहाँ से खुशी के मारे जाने लगे। आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी सहाबी को इरशाद फरमाया कि जब तुम वहाँ जाओ तो अपने बेटे को नाम लेकर पुकारना। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऐसा क्यों? आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम वहाँ जाओगे तो तुम अपने बच्चे को 3 दिन के बाद देखोगे, तो ऐसी न कहना कि तुम बच्चे को प्यार से उसे गले लाल नहीं कहना, न मेरा सोना, न तू कुछ और कहना। यह कहकर पुकारोगे कि ऐसा न हो कि वहाँ दूसरा बच्चा भी खेल रहा होगा, कोई यतीम बच्चा भी हो, कोई तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर कहीं तकलीफ़ महसूस ना करे। काश मेरा बेटा भी जिंदा होता तो मैं ऐसे ही पुकारता, कहीं उसे दिल में ठेस न पहुँचे। इसीलिए जब तुम वहाँ जाना तो अपने बच्चे के नाम लेके पुकारना। तो फ्रेंड, इस्लाम में अमानत की अहमियत क्या है? आजकल के बच्चे सिर्फ दुनिया की दिखाई हुए राह पे चलते हुए दीन की नहीं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि बच्चों को जैसी तालीम दी जाए बच्चों उस पर अमल करते हैं। मैं अपने भाई बच्चों को हमेशा प्यारे नबी की करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें को बताती रहती हूँ, जिस वजह से इन्हें दुनिया के साथ साथ दीन की भी तालीम मिलती है। वो हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते हैं जो लोगों को बहुत पसंद आती है, और अल्लाह पाक को भी ऐसे लोगों बहुत पसंद आते हैं जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हुए राह पर चलते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने घर के बच्चों को साथ दूसरे को लोगों की या रसूल की प्यारी बातें बताओ, ताकि वो भी अपने घरों में अपने बच्चों के साथ अच्छी बातें कर पाए। आज हम आपको इस पोस्ट को मैं हमारे नबी करीम की कुछ प्यारी बातें बताने जा रहे हैं जो हमारे लिए सुन्नत है। इन सभी बातों को अगर आपको ख्याल रखते हैं तो इन सभी बातों पर अमल करते
तो आप भी ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं रहेंगे, बल्कि हर कदम आपके दिल में खुशी भरेंगे। हमारे नबी करीम ने कभी किसी इंसान से झूठ, धोखा, फरेब, लड़ाई नहीं किया। उनके ज़ुबान में मीठी किसी की ज़ुबान नहीं थी, किसी की बातों का बुरी नहीं मानते थे। बस अल्लाह पे भरोसा था और वह कभी नाशुक्रिया नहीं करते थे, बल्कि वो हमेशा अल्लाह पाक के शुक्रगुजार रहते थे। उन्हें अल्लाह ने जितना भी दिया उतना तो किसी को नसीब भी न होता। तो आइए जानते हैं हमारी प्यारे नबी करीम की कुछ प्यारी बातें। प्यारे नबी की जो प्यारी बातें हैं, 1 नंबर औरतों के लिए पर्दे का अहमियत, 2 नंबर खाना खाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना, पानी पीने के सही तरीका, कपड़े पहनने की सुन्नत तरीका, नींद से बेदार होने की कितनी बातों का ख्याल रखना चाहिए, बैतुल खला जाते वक्त किन सुन्नतों बातों को ध्यान रखना चाहिए, खजूर खाने की तरीका, जल्दी जागने की सुन्नतें, सदका करने की सुन्नतें। औरतों के लिए पर्दे की अहमियत। हमारे प्यारे नबी करीम ने औरतों के लिए कई सारी प्यारी बातें कही हैं, जैसे कि सबसे पहले उन्हें तो औरतों को पर्दे में रहने की बात की है। औरतों पर्दे में जितनी खूबसूरत लगती है, खुलेआम होने पर उनकी इज्जत उतनी ही कम हो जाती है। जैसे कि आज के दौर की ही देख लिए जाए तो लड़कियां नकाब बुरखे में रहती है तो उन लड़कियों हमेशा लोग इज्जत करते हैं, लेकिन जो लड़कियां खुलेआम में पर्दा होकर घूमती है तो ऐसी लड़कियों को कोई पसंद नहीं करता है। औरतों को बैतुल खला अपने सर पर दुपट्टा रख कर जाने की बात कही गई है, और अगर घर से बाहर औरतें कहीं जा रही है तो उसे अच्छी पर्दा करके बाहर जाए तो उन्हें अच्छी माना जाता है। और औरतें लड़कियां पर्दे में रहती, उन्हें इस्लाम की शहजादी के नाम से पुकारा जाता है। दूसरी जो है खाने वक्त किन चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए। हमारे प्यारे नबी फरमाते हैं खाते वक्त हमें कई सारे की बातों को ध्यान रखना चाहिए। हमारे नबी करीम ने खाने में भी कई सारी चीज़ों का सुन्नत तरीके से बताया है, जैसे खाने से पहले फर्श पर अपना कपड़ा यानी दस्तरखान बिछाना, खाने से पहले हाथ को कलाई तक अच्छे से धोना, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह व अल्लाह बरकतुल्लाह पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अपने बर्तन पर खाना छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितनी भूख हो उतनी ही खाना लेना चाहिए, क्योंकि खाने को फेंकना अच्छी बात नहीं होती है। यह हमारे हुजूर नबी करीम के हिसाब से बहुत गलत है। और ये भी सारी बातें जैसे कि बहुत गर्म खाना न खाएं, खाते वक्त ज़्यादा बातें न करें, बर्तन को अच्छी तरह से साफ तरीके से रख कर खाएं, खाना हमेशा सीधे हाथों से खाएं, खाने में ऐब न निकालें, खाने को झुक कर खाएं, खाना खा लेने के बाद खाने की दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी अत आमना वसकाना वज़ा आलना मिनल मुस्लिमीन। खाने खा लेने के बाद हाथों को अच्छी से धोएं और मुंह को कूला कर लें। पानी पीने की सही तरीका क्या है? तो प्यारे नबी फरमाते हैं पानी पीने की सही तरीका क्या है। लोगों को पानी पीना भी बिल्कुल आम लगता है, लेकिन पानी पीने के लिए हमें कई सारों तरीके के जानना ज़रूरत हैं जो मुसलमान नहीं जानते हैं। आपको बता देते हैं कि पानी पीने की भी तरीका होता है, और उस तरीके से पानी पीना सुन्नत तरीका माना जाता है। जैसे कि पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें, पानी हमेशा बैठकर पिए, ये सुन्नत तरीका भी है। और साइंस से भी इसी तरीके से पानी पीने के बारे में कहा गया है। पानी हमेशा गिलास में ही पीना कोशिश करना, पानी हमेशा 3 घूंट में पिए, पानी पी लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें। कपड़े पहनने की सुन्नत की तरीका। आजकल लोग भड़कीले चमकीले कपड़े पहनने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं और ज़्यादा महंगे कपड़े पहनना लोगों को आजकल पसंद आता है, लेकिन हमारे हुजूर की हल्के और सफ़ेद कपड़े पसंद थे। वह हमेशा सादे कपड़े पहनते थे और उन पर सादे कपड़े बहुत जचते थे। उनका कहना था कि इससे लोग अमीर व गरीब पहचाना नहीं जाते हैं लगाते, बल्कि सभी को एक समान समझते हैं। आजकल लोग कपड़े के मुताबिक लोग को इज्जत देते हैं कि हमारे ये अमीर है या फिर गरीब है। इसलिए हमारे प्यारे आका हुजूर करीम ने सादे कपड़े को हमेशा पसंद किया है और कपड़े पहनने की कई सारे तरीक़ों को बताया। जैसे कपड़े पहनते वक्त हमेशा दाहिने हाथ को डालकर कपड़े पहनना शुरू करें। कपड़े उतारते वक्त हमेशा हमारे नबी करीम बताए हाथ में कपड़े उतारते थे, और औरतों को हमेशा ऐसे कपड़े पहनना चाहिए जो कोहनी से बड़े हो और कलाई की हड्डियाँ ढकी रहे। मर्दों को हड्डियाँ के ऊपर पेट पहनाना चाहिए। जूते पहनते वक्त हमेशा दायां जूता पहने और उतारते वक्त हमेशा बायां जूता पहले उतारें। नींद से बेदार होने की किन बातों को ख्याल रखना चाहिए? कई बार हम बहुत गहरी नींद में सोए रहते हैं, लेकिन अचानक से फर्ज की अजान से पहले हमारी नींद खुल जाती है, तो उस समय हमें सोच में लग जाते हैं कि आखिर हमारी नींद क्यों खुल गई और हमें क्या करना चाहिए। ऐसे में
हम आपको हमारे नबी की कही हुई बातों को याद करनी चाहिए और उन पर अमल करनी चाहिए। जैसे कि अगर सोने के बाद फज्र की अजान से पहले जाग जाते हैं तो सबसे पहले वह वज़ू बनाकर तहज्जुद नमाज अदा करनी चाहिए। अचानक से अगर आधी रात में नींद खुल जाए तो सबसे पहले अपने हाथों को हथेलियों से चेहरे को रगड़ना चाहिए। नींद खुलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 3 बार पढ़े और फिर पहला कलमा तैयब पढ़े। इनके अलावा फज्र की